Good morning, students. Good morning, students. गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। ये अंकुर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। अंकुर, क्या बात कर रहे थे तुम अभी? अंकुर, क्या बात कर यस रहे मैम। थे? क्या बोल रहे थे अभी तुम? मैम अनुज बोल रहा था, मैं नहीं। आवाज तो मेरा तो तुम्हारी माइक ऑफ ही है मैम। ऑन तो तुम्हारा भी था। नहीं मैम, मैं तो अभी ज्वाइन हुआ हूं ना 5 मिनट हुए। अच्छा, जी 5 मिनट बहुत ज़्यादा होते हैं। वो तो है। क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको साइज सेपरेशन और उसका मैकेनिज्म बताया था, ठीक है, कि साइज सेपरेशन कैसे होता है, कौन कौन से उसमें मैकेनिज्म होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से मैकेनिज्म होते हैं, कौन कौन से मैकेनिज्म होते हैं साइज सेपरेशन में, नाम बता। एजिटेशन, हाँ ब्रशिंग, हाँ। सेंट्रीफ्यूगेशन। ये कहाँ हो तुम अर्जुन? घर पे तो नहीं लग रहे हो। एजुकेशन, ब्रशिंग एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एजिटेशन में कितने वो होते हैं? मैम 3 होते हैं, ऑसिलेशन, सॉरी। वाइब्रेशन और गायरेशन। हाँ ठीक है। इसमें 3 मेथड होते हैं, ठीक है, एजिटेशन में, ऑसिलेशन, वाइब्रेशन और गायरेशन, ठीक है। अब है ब्रशिंग। ब्रशिंग में जो मेथड होता है, मतलब ब्रशिंग में ऐसे होता है जैसे क्या एजिटेशन में क्या हो रहा था कि आप सीफ को हिला रहे थे या अप डाउन कर रहे थे या लेफ्ट एंड राइट कर रहे थे या फिर स्पिन कर रहे थे आप, तब आपका मटेरियल है वो क्या कर रहा था, आपको मिल रहा था, ठीक है, जिस भी आप सीफ से आप वो कर रहे थे, ठीक है, छान रहे थे उसे, ठीक है। अब ब्रशिंग में क्या होता है, आप जो ब्रशिंग में सेम वही है, बट इसमें क्या करते हो आपने कभी कभी यूज़ किया होगा, जैसे क्या होता है कि कुछ निकल नहीं रहा है वो उससे सीव से, तो आप क्या करते हो, ऊपर से कुछ प्रेशर अप्लाई करते हो या फिर ब्रश करते हो, या फिर आप घर में आप जब यूज़ करते हो तो स्पून वगैरह या हाथ वगैरह उस पर यूज़ करते हो, तब आपका जो आपको मतलब सेपरेट होके आपको मिलता है, ठीक है, छन के मिलता है। इसी तरह से ब्रशिंग मेथड में होता है, आप क्या करते हो कि जो आपकी सीव है, सीव को एक ही जगह पे रखते हो, ठीक है, मतलब एक स्टैंड पे रख लेते हो, ठीक है, जो मटेरियल है आप सीव में डालोगे, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या, ठीक है, उसके ऊपर क्या हो रहा है, उसके ऊपर आप क्या करते हो, ब्रश से आप प्रेस करते हो जैसे, ठीक है, तो आप मटेरियल को हिलाते हो, ठीक है, मटेरियल को हिलाने के बाद आपको छन के आपका जो पाउडर है वो आपको सेपरेट होके आपको मिल जाता है, ठीक है। हेडिंग डालो, ब्रशिंग मेथड, ब्रशिंग मेथड, BRUSHING, ब्रशिंग मेथड। in this case in this case a brush is used to a brush is used to move the particles move the particles on the surface of move the particles on मैम रिपीट कर दीजिए। in this case in this case a brush is used to is used to move the particles move the particles on the surface of on the surface of sieve and to keep the message clear and to keep the message MESHES message clear, ठीक है। the brush is rotated the brush is rotated in the middle
rotated in the middle. In the case of a circular sieve, in the case of a circular sieve, मैम रोटेटेड से रिपीट कर दिया. the brush is rotated in the middle in case of a circular sieve, in case of a circular sieve, but spiral brush is rotated on the longitudinal axis, LONGITUDINAL, longitudinal axis. In case of horizontal cylindrical sieve, in case of horizontal cylindrical sieve, एग्जाम्पल है ब्रश शिफ्टर. जब हम तब यूज करते हैं, दिस इज यूज्ड फॉर size separation of greasy 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 or sticky powders, such as waxes, sticky powders such as waxes and soaps. Greasy or sticky powders such as waxes and soap. हम ब्रशिंग मेथड का यूज़ तब करते हैं अगर आपका क्या साइज सेपरेशन की ड्रग कैसी हो, ग्रीसी हो, ठीक है, या स्टिकी हो, ठीक है, या फिर वैक्सीज, जैसे वैक्सीज होते हैं. वैक्सीज क्या होते हैं? स्टिकी टाइप का होता है, ठीक है, और सोप्स होते हैं, ठीक है. जब हम इनका प्रोडक्शन करते हैं तब हम इसका ब्रश शिफ्टर का यूज़ करते हैं साइज सेपरेशन में, ठीक है. नेक्स्ट मेथड है सेंट्रीफ्यूगल मेथड. In this method, a high speed rotor, rotor is fixed inside a vertical cylinder. Rotor बोल रही हूँ, ROTOR. rotor is fixed inside a vertical cylinder, sieve, so that on rotation the particles are thrown outwards. By centrifugal force. नेक्स्ट लाइन में लिखो, the currents of air can be generated by means of a jet, jet of air, which helps in separating
in separating the particles, which helps in separating the particles. A few examples लिखो. Examples of centrifugal force method: cyclone separator and air separator. Cyclone separator and air separator. Advantages लिखो. Advantages: फर्स्ट है centrifugal force method. Centrifugal force method are extremely useful in cases where conventional sieving tends to block the sieves. Next लिखो. extremely useful for fine powder. Extremely useful for fine powder because sieves have the limitation of mass size. Extremely useful for fine powder because sieves have the limitation of mass size. ठीक है. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मेथड क्या होता है? मैम लिमिटेशन ऑफ मैस साइज. MES मैस साइज. ठीक है. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसा होता है? जैसे आपने कभी कभी क्या होता है देखा होगा, मतलब राउंड या हवा जो कभी कभी आंधी आती है तब आपने राउंड देखा होगा कि वो राउंड घूमने लगता है कुछ. ठीक है. डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं वो राउंड घूमते हैं. उसी तरह का आपका साइक्लोन या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जैसे वो सेंटर में आपको वो करता है, सेंटर में जो पाउडर होता है वो सेंटर में लेके जाता है. ठीक है. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई करता है. ठीक है. उसी तरह से आपका साइक्लोन सेपरेटर यूज होता है, या फिर एग्जाम्पल क्या है? साइक्लोन सेपरेटर और एयर सेपरेटर. ठीक है. इसमें क्या होता है कि जो हल्के पार्टिकल होते हैं आपके, वो क्या होते हैं, दूर जाते हैं. जो मतलब हैवी होते हैं वो आपके पास में आपके सेपरेट होके आपको मिल जाते हैं. ठीक है. ऐसा मेथड होता है आपका सेंट्रीफ्यूगल मेथड. ठीक है. ये आपका मैकेनिज्म कंप्लीट हो गया है. अब है आपका जो ग्रेड्स ऑफ पाउडर्स. ठीक है. आपके सिलेबस में जो दिया हुआ है वो है ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स ऑफ पाउडर. जो आपका ऑफिशियल स्टैंडर्ड क्या है पाउडर्स का, वो क्या है कि आप कौन सी सीव नंबर से किस तरह का आपको क्या मिलेगा, पाउडर मिलेगा. ठीक है. ये बताया गया है. ठीक है. हेडिंग डालो ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स फॉर पाउडर्स. ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स ऑफ पाउडर्स. इसमें क्या होता है, ये जो आपको सीव्स वगैरह होते हैं, ठीक है, वो कैसे आप वो करते हो. ठीक है. मतलब आप जो सीव यूज़ करते हो किस तरह से यूज़ करते हो. ठीक है. मतलब कैसे आप कर सकते हो कि मतलब किस नंबर की आपको चाहिए, किस तरह से आपको पाउडर वो करना है. ठीक है. आप कैसे करते हो. ठीक है. वो डिपेंड करता है आपका मैस नंबर पे. ठीक है. मैस नंबर, मैस क्या होता है, आपने सबने सीव देखी होगी.
उसमें जो वो रहते हैं, ठीक है, मैस रहते हैं, राउंड राउंड शेप की रहती है, ठीक है। अगर मैस क्या है, आपकी सीव क्या है, राउंड है, तो बीच में क्या है, आपके जो होल रहते हैं, ठीक है, जो हो एक होल जो आपका होता है वो आपके क्या होते हैं, मैश होता है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं आप, मैश बोलते हो, ठीक है। जैसे जैसे आपका सीव नंबर इंक्रीज होगा, ठीक है, और वैसे ही आपको फाइन पाउडर मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये डिपेंड करता है मैश नंबर पे, ठीक है। सीव नंबर जैसे आपका इंक्रीज होगा वैसे ही आपको फाइन पाउडर मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ग्रेड ऑफ पाउडर, 3 कॉलम बनाओ। पहले में लिखो ग्रेड ऑफ पाउडर, ग्रेड ऑफ पाउडर। सेकंड में लिखो sieve the through, sieve through, sieve through which all particles must pass, sieve through which all particles must pass। थर्ड में लिखो sieve through which 40% particles pass, sieve through which 40% particles pass। ठीक है। ग्रेड ऑफ पाउडर, ग्रेड ऑफ पाउडर में लिखो पहले कोरस पाउडर, कोरस पाउडर। कोरस पाउडर जो आपका सीव नंबर से मिलेगा आपको, वो होगी आपकी 10। सीव थ्रू विच ऑल पार्टिकल्स लिखो 10। सेकंड में लिखो, सेकंड जो आपने लिखा है सीव थ्रू विच 40% पार्टिकल्स पास, 44, ठीक है। कोरस पाउडर जैसे अगर आप 10 नंबर की सीव यूज करते हो, हाँ कुछ बोलना चाहते हो सुमन? सुमन, कोरस पाउडर जो आपको मिलेगा, ठीक है, कोरस पाउडर जो मिलेगा सीव नंबर 10 से, ठीक है, वो सीव थ्रू विच ऑल पार्टिकल्स मस्ट पास, मतलब इस 10 नंबर से आपके जो पार्टिकल्स होंगे वो आपके ऑल पार्टिकल्स आपको नीचे मिल जाएंगे छन के, ठीक है, सेपरेट होके मिल जाएंगे। सीव थ्रू विच 44, जो सीव नंबर 44 है, अगर आप वो यूज़ करते हो तो आपको 40% पार्टिकल्स पास होंगे उसके, ठीक है, कोरस पाउडर अगर आपको चाहिए तो, ठीक है। अब है नेक्स्ट है, अभी कोरस लिखा, सेकंड लिखो मॉडरेट कोरस पाउडर, मॉडरेट कोरस पाउडर, मॉडरेट कोरस पाउडर। इसमें लिखो सीव थ्रू विच ऑल पार्टिकल्स में लिखो 22 और 40% पार्टिकल्स में लिखो 60। ठीक है। मॉडरेट क्या होता है, आपको मतलब मीडियम वाला कोरस पाउडर मिलेगा, ठीक है, जो आपको 100% मिलेगा 22 से मिलेगा, ठीक है, सीव नंबर से, और जो 60 में उससे सीव से मिलेगा वो 40% मिलेगा, ठीक है। अब लिखो नेक्स्ट, लिखो मॉडरेट फाइन पाउडर, मॉडरेट फाइन पाउडर, मॉडरेट फाइन पाउडर। 100% जो मिलेगा आपको वो मिलेगा 44 से 44, और जो 40% मिलेगा वो आपको मिलेगा 85 सीव नंबर से, 85 सीव नंबर, ठीक है। नेक्स्ट लिखो फाइन पाउडर, फाइन पाउडर जो मिलेगा आपको
फाइन पाउडर सी 100% जो मिलेगा आपको 85 सीव नंबर से मिलेगा, 85 सीव नंबर। और 40% आपको मिलेगा 100 की जो सीव होती है वो 40% मिलेगा आपको, ठीक है। फिफ्थ है वेरी फाइन पाउडर, वेरी फाइन पाउडर 100% आपको जो मिलेगा वो 120 सीव नंबर से, और 40% में आपको नो लिमिट, कोई भी लिमिट नहीं है, ठीक है, नो लिमिट, कि कोई भी मतलब लिमिट नहीं है, हम कोई भी मैच या सीव नंबर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके क्या है, ग्रेड्स ऑफ पाउडर्स और सीव नंबर दिए हुए हैं, ठीक है। अब हेडिंग डालो आपके सीव्स। सीव्स कैसी होती हैं? सीव्स भी आपके उसमें दिया हुआ है सिलेबस में। सीव्स हेडिंग डालो सीव्स, इसमें लिखो सीव्स आर द सीव्स आर द सिंपल एंड saving is simple and sieving is most frequently used method. Sieving is most frequently used method for size separation. For size separation. कंस्ट्रक्शन लिखो, सीव कैसी बनी होती है? कंस्ट्रक्शन sieves for pharmaceutical testing, sieves for pharmaceutical testing are constructed from wire cloth with square meshes, meshes woven 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 from wire of bronze, BORNZE, bronze, comma stainless steel or any suitable materials, Sieves should not be coated or plated. Sieves should not be coated or plated. जो कंस्ट्रक्शन जैसे आपका जो सीव्स होती हैं वो कैसी होती हैं, जो आपके जो मैसेज होते हैं वो आपके स्क्वायर होते हैं, ठीक है, और वायर क्लॉथ के होते हैं, ठीक है, वायर क्लॉथ्स के बने होते हैं, ठीक है। वोवन WOVEN वोवन लिखा है आपने, मतलब उसका मतलब होता है बुनी होना, मतलब बुना, जो आपके बुने मतलब इस टाइप का लगता है कि आपको बुना हुआ लग रहा है वो, ठीक है। और ब्रोंजे मतलब पीतल की बनी होती है, स्टेनलेस स्टील होती है और अदर कोई भी सुटेबल मटेरियल की बनी होती है, और ये कोटेड नहीं होती है, विदाउट कोटेड ही यूज़ करते हैं, ठीक है। टाइप्स लिखो, टाइप्स फर्स्ट लिखो वोवन वायर सीव, WOVEN वोवन वायर सीव्स। सेकंड लिखो बोल्टिंग क्लॉथ सीव्स, बोल्टिंग मैम BOL। रिपीट कर देना, रिपीट कर। फर्स्ट लिखो वोवन वायर, फर्स्ट रिपीट कर दो। हाँ फर्स्ट ही बोल रही हूँ, वोवन वायर सीव्स, WOVEN वोवन वायर सीव्स।
सेकंड लिखो बोल्टिंग क्लॉथ सीव्स, BOLTING, बोल्टिंग क्लॉथ सीव्स। थर्ड लिखो क्लोजली स्पेस्ड बार्स, क्लोजली स्पेस्ड बार्स, BARS, बार्स। फोर्थ लिखो पंच्ड प्लेट्स, पंच्ड प्लेट्स। फर्स्ट हेडिंग डालो अब, वोवन वायर सीव्स, वोवन वायर सीव्स। Wire woven sieves are general purpose. Wire woven sieves, wire woven sieves are general purpose sieves, are general purpose sieves and widely used in the pharmacy practice. Widely used in the pharmacy practice. The types of woven wire, the types of woven wire sieves are, the types of woven wire sieves are, first है plain weave, plain weave, WEAVE, plain weave। सेकंड है ट्विल्ड weave, ट्विल्ड weave, TWILLLED, ट्विल्ड weave। आगे लिखो फॉर फाइन सीविंग मेटल, फॉर फाइन सीविंग मेटल वायर, फॉर फाइन सीविंग मेटल वायर वोवन, metal wire woven sieves are used. For fine sieving metal wire woven sieves are used. Example hand sieves, hand sieves, जैसे आप हाथ से आटा छन्नी आती है उस टाइप की हैंड sieves। These are included in ball mill, included in ball mill। ठीक है, ये जो प्लेन वीव होती है और ट्विल्ड वीव ऐसी होती है जैसे आपके जो मतलब क्या होते हैं स्क्वायर टाइप के जो वो रहते हैं उस टाइप के आपके बने रहते हैं वो। ठीक है, जो आपने देखी होगी नॉर्मली सीव जो क्या होती है आपके स्क्वायर टाइप के जो बुने हुए होते हैं उसको बोलते हैं प्लेन वीव और ट्विल्ड वीव की इस टाइप की होती हैं। ठीक है, अब है नेक्स्ट जो सीव है वो है आपकी बोल्टिंग क्लॉथ, बोल्टिंग क्लॉथ। जो आपकी बोल्टिंग क्लॉथ ऐसे होते हैं जैसे आपने कभी कभी देखा होगा सिल्क, नायलॉन और कॉटन के जो वो आते हैं फैब्रिक आते हैं वो क्या होते हैं, वो भी छन्नी का काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें भी मैसेज बने रहते हैं। ठीक है, मैस बने होते हैं उसमें भी। लिखो इसमें बोल्टिंग क्लॉथ सीव्स में सिल्क, नायलॉन एंड कॉटन, सिल्क, नायलॉन एंड कॉटन are generally woven from twisted multi-strand
fibers generally woven from twisted multi-strand fibers nylon cloths are generally designated by nylon cloth are generally designated by their micrometer opening and available in different grades opening and available in different grades. These are used for separation of fine powders. These are used for separation of fine powders. ठीक है. थर्ड लिखो बार स्क्रीन. सीव को स्क्रीन भी बोलते हैं. ठीक है. बार स्क्रीन्स are generally used in handling large and heavy pieces of bar screen are generally used in handling large and heavy pieces of materials The bars are fixed in parallel position and held by crossbars and spacers. Parallel position and held by crossbar and spacers. जो स्पेस होता है उसमें. ठीक है. फोर्थ है अब punched plates या फिर इसे बोलते हैं perforated screens. PERFORATED perforated screens. These are used for chorus sizing. The screens are prepared by using a sheet sheet metal of varying thickness are prepared by using a sheet metal of varying thickness with perforated holes. The holes may be round, oval, square, etc. ठीक है. जो आपके जो होल्स होंगे, जो परफोरेटेड स्क्रीन होगी वो ठीक है एक मेटल की बनी होगी, उसमें होल्स होंगे. ठीक है. वो राउंड भी हो सकते हैं, ओवल भी हो सकते हैं, स्क्वायर भी हो सकते हैं. ठीक है. वो इस टाइप के. ठीक है. वो पंच्ड होगी. ठीक है. पंच लगे होते हैं जैसे. ठीक है. उसी टाइप के वो आपको साइज सेपरेशन करके आपको मिलेगा. ठीक है. ये आपकी क्या थी? सीव्स थी.
अभी तक किसी को डाउट है? आज जो बताया है अभी तक किसी को डाउट है? नो मैम। नो मैम। अपने नोट्स तो प्रिपेयर कर रहे हो ना, ऐसे तो नहीं कि मेरे पे डिपेंड हो। और तुम्हें पता है ना सेशनल है तुम्हारे, तो सेशनल में जितना हो जाएगा ना उतना मैं बता दूंगी आपको कि मैंने कितना सिलेबस डाला है। ठीक है, पहले ही बता दूंगी, जितना हो जाएगा मैं उतना दूंगी। ऐसे नहीं है कि मैं पूरा 2 यूनिट दूंगी, ऐसे नहीं है, क्योंकि आपकी यूनिट्स भी बढ़ी हैं देखो, इसलिए जितना हो जाएगा आपके सिलेबस में सेशनल से पहले उतना मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, आप उतना ही मान के चलो कि उतना ही आएगा। ठीक है, जितना हो जाएगा उतना आएगा। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, ये भी पता है। ठीक है, तो आप जब नेक्स्ट क्लास होगी मेरी तो आप फ्लो ऑफ फ्लूइड्स पढ़ के आना। ठीक है, उसका मैं ओरल टेस्ट लूँगी आपका। ठीक है, याद रहेगा ना, फ्लो ऑफ फ्लूइड्स का ओरल टेस्ट लूँगी मैं, भूलना मत। और फ्लो ऑफ फ्लूइड्स नेक्स्ट क्लास में फ्लो ऑफ फ्लूइड्स का टेस्ट होगा, पूरे चैप्टर का होगा। ठीक है, इसलिए पढ़ के आना। और मैं आपकी दोबारा क्लास लूँगी आज ही। ठीक है, 11:30 के आसपास, आधे घंटे का रेस्ट है, उसके बाद दोबारा आपको लिंक सेंड करूँगी और दोबारा ज्वाइन कर लेना क्लास। ठीक है, क्योंकि जेबा मैम अपसेंट हैं। ठीक है, इसलिए अटेंडेंस बोल लो अभी। आकाश पवार, यस मैम। अभिषेक नामदेव, यस मैम। अभिषेक सैनी, यस मैम। आलोक बिस्ट, आकाश सैनी, यस मैम। अमरजीत, अंजलि, अंकित कुमार, यस मैम। अंकित सिंह, अंकुर, यस मैम। अनुज, यस मैम। अर्जुन प्रताप, फैज, हनुमंत, इंजिमामुल हक, कपिल सैनी, प्रेजेंट मैम। अमीशा, प्रेजेंट मैम। दीक्षा, प्रेजेंट मैम। मधुर त्यागी, प्रेजेंट मैम। मनीष यादव, यस मैम। मनीष राज पटेल, प्रेजेंट मैम। मयंक प्रकाश, प्रेजेंट मैम। हारून, आमिर, जुनैद, यस मैम। स्वाफ, वलीम, यस मैम। असजद, यस मैम। शरीफ, मोहित कुमार, यस मैम। मोहसिन, मुकुल कुमार,
मैम राहुल कुमार, राहुल, राहुल, राजन सैनी, यस मैम रिया सती, प्रेजेंट मैम। रोहित, साजिद, साजिद, सौरभ कुमार चौहान, सौरभ कुमार, मैम साजिद के लगाना है। ठीक है, शरद सैनी, श्रुति, 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 सुयब, सुयब, यस मैम। कहाँ ट्रैफिक में बैठे हो? Yes, ma'am. शुभांशु, सुमन कुमार सानू, प्रेजेंट मैम मैम श्रुति प्रेजेंट है। अच्छा श्रुति प्रेजेंट है, यस मैम, मैम आवाज नहीं आ रही थी। ठीक है, सुयब, शुभांशु, सुमन, प्रेजेंट मैम तुषार पांचाल, विशाल पवार, यस मैम। हिमांशु, शाहबाज मैम खान, शेब लग गई है, लग गई अटेंडेंस। तुषार त्यागी, सुमित, मैम सुमित